बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची औरंगी टाउन में सैनिटरी के ताजर के घर डकैती का मुकदमा अंडर ट्रेनिंग डीएसपी इसके 2 गनमैनों समेत 15 से 20 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। डकैती की सरबराही करने वाला डीएसपी तारिक उमैर गिरफ्तार है। वारदात में मुलव्वस होने पर एसएसपी साउथ को ओहदे से हटा दिया गया। वारदात में मुलव्विस एहलकारों के बयानात की रोशनी में डीआईजी वेस्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की गई है। कराची औरंगी टाउन में सैनिटरी के ताजर के घर डकैती का मुकदमा हुआ है। कराची में औरंगी टाउन में होने वाली डकैती की वारदात और पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के बाद एसएसपी किमाड़ी की जानिब से पूरे ज़िला में सादा लिबास एहलकारों की ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि दूसरे थानों से छापों के लिए आने वाली पुलिस पार्टियों के लिए मुतलका थाने में एंट्री करवाना लाजमी करार दिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में औरंगी टाउन में होने वाली डकैती की वारदात और पुलिस अफसरान व एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के बाद एसएसपी केमाड़ी की जानिब से पूरे ज़िला में सादा लिबास एहलकारों के ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि दूसरे थानों से छापों के लिए आने वाली पुलिस पार्टियों के लिए मुतलका थाने में एंट्री करवाना लाजमी करार है। मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, औरंगी टाउन में जो है पुलिस एहलकारों और अफसरान की जानिब से डकैती की वारदात के बाद और उनकी गिरफ्तारी को एफआईआर के बाद जो है पुलिस को भी ऐसा लगता है कि होश आ गया है। इसमें एसएसपी किमाड़ी की जानिब से लेटर जारी किया गया है और इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी और थाने से अगर कोई नफरी या पुलिस की मोबाइल आती है और वो बगैर एंट्री कराए जो है उसको इजाजत नहीं होगी कहीं भी छापा मारने की, जाने की, उसको डिटेल्स बतानी होगी और जुर्माने में एंट्री करवानी होगी। अदरवाइज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको छापे की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरा, उन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया है कि जो भी सादा लिबास एहलकार भले वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट या थाने से यहाँ पर आते हैं और मोबाइल में भी आते हैं, उनको भी किसी भी छापे में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में तमाम तर जितनी भी प्राइवेट पार्टियां या प्राइवेट बंदों के हवाले से सादा लिबास एहलकारों के हवाले से पुलिस पार्टियां चल रही थी, उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसमें वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि सादा लिबास एहलकार किसी भी मोबाइल में, थाने में या किसी भी छापे के दौरान नजर आया या पाया गया तो उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज होगी। और अगर कोई भी मोबाइल किसी भी जो है दूसरे थाने या दूसरी हुदूद से यहाँ किसी भी इलाके में आती है और थाने में एंट्री नहीं कराती तो उसके खिलाफ भी बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी अच्छा मेराज, ये पाबंदी का नफाज जो है वो कब से शुरू हो गया है? देखिए जी, बिल्कुल ये आज से ही शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात को ये लेटर निकाल दिया गया था जो कि सर्कुलेट हो गया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मुख्तलिफ आईजीज की और पुलिस चीफ्स की जानिब से बारहा ये जो है कहा जाता रहा है कराची पुलिस को कि सादा लिबास एहलकार जो है उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तो उनको साथ नहीं रखें और कोई भी सादा लिबास एहलकारों के साथ अपनी प्राइवेट पुलिस पार्टी ना चलाए। ये काफी अरसे से जो है पुलिस अफसरान की जानिब से अहकाम थे, लेकिन इसके बावजूद कराची के थानों में जो है सादा लिबास एहलकार ड्यूटियां भी दे रहे थे और छापों में भी साथ जा रहे थे। और अब इतना बड़ा वाक़या होने के बाद जो कि पुलिस के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बना है, तो इस पर अब मजीद जो है लेटर निकाला गया है और इस पर सख्ती की गई है। जी अच्छा, तो ये भी बताएगा कि डीएसपी तारिक उमैर को जो गिरफ्तार किया गया है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, अभी उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी डीआईजी वेस्ट आसिम खान खानी की सरपरस्ती में बनाई गई थी उसमें उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है कि उनको मकबूल खास ने इतला दी थी कि कुछ स्मगल शुदा सामान और स्मगलिंग से रिलेटेड या फिर टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस अफराद हैं जिनके लिए छापा मारना है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी पुलिस पार्टी तैयार की थी और छापा मारने के लिए गए थे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था जो हमने सामान उठाया था उनको बाद में रिटर्न भी कर दिया गया, लेकिन उनकी बातों में कोई वजन महसूस इसलिए नहीं हुआ कि 2 करोड़ रुपए के इससे जायद का उसमें जायद बात 1 करोड़ 35 लाख रुपए कैश था। इसके अलावा 70 से 80 तोले सोना था। बच्चों के स्कूल के जो टिफिन बॉक्स होते हैं वो तक ये लोग उठा के ले गए थे। तो इस चीज को बिल्कुल भी जो है बिल्कुल उनकी बात पे वजन नहीं था, जिस पर इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स दी गई उस फाइंडिंग्स के तहत फिर रात अच्छा मेराज, पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं, तो क्या अब ये जो पाबंदी आयद की गई है कोई कमेटी भी बनाई जाएगी कि जो पहले वाकयात हो चुके हैं उसकी भी तहकीकात की जाए? देखिए जी, कमेटियां तो बनती रहती हैं, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह पैगाम है तमाम जो कि कराची के तमाम तर थाने हैं और तमाम तर पुलिस के लिए आला अफसरान की जानिब से, पुलिस चीफ की जानिब से, राजीसन की जानिब से कि कोई भी सरकार किसी छापे में या किसी प्राइवेट पार्टी के साथ काम नहीं करेगा और जो भी काम पुलिस ने करना है वो कानून की हुदूद में रहते हुए और बावर्दी दुरुस्त वो काम करेंगे और हर काम की बाकायदा रोजनामे में एंट्री कराई जाएगी। और जिसने ऐसा नहीं किया उस पर पुलिस एहलकार के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी जारी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
जहांगीर, मार्टन और क्लेटन क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अच्छी खबर आ गई। क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल ना करने का फैसला हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने क्वार्टर्स के मकीनों के लिए बड़ा ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि क्वार्टर्स के अहाते में मौजूद खाली प्लॉटों पर टावर्स बनाए जाएंगे। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जहांगीर क्वार्टर जो है खाली न कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने उसूली तौर पर ये फैसला किया है कि जहांगीर क्वार्टर के जो मकीन है उनसे ये क्वार्टर खाली नहीं कराए जाएंगे। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला सिंध डिप्टी रिटायर्ड मकबूल बाकर की जेर सदारत मार्टन, क्लेटन, जहांगीर और पाकिस्तान क्वार्टर से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वाब, चेयरमैन तरक्की मौसमी बोर्ड शकील मंगनेजो, सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अहमद शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत, डायरेक्टर जनरल KDA ताहिर हुसैन सांगी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इधर पर जो है क्लेटन, मार्टन और जहांगीर क्वार्टर की शुरुआती सर्वे जो है की गई है, लेकिन इस हवाले से फैसला किया गया कि अब ये क्वार्टर खाली नहीं कराए जाएंगे। क्वार्टर की कुल तादाद 2531 है। इस हवाले से ये वफाकी सरकार की मिल्कियत है। 1958 के बाद किसी हुकूमत ने इन क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं करा, लेकिन इस वक्त जो निगरान सिंध सरकार ने इनकी मरम्मत करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ जो जमीन का खाली अहाता है वहाँ पर जो है टावर भी बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला सिंध ने इलाके का सर्वे करने के भी अहकाम जारी किए और कहा है कि इन क्वार्टर्स पर नए टावर बनाने के लिए बिल्डर्स की तंजीम आबाद ने भी तजावीज़ दी है, लेकिन इस हवाले से मेयर कराची चाहता है कि वो भी आबाद से रब्ता करके ये मामला हल करें ताकि जो खाली ज़मीन है उस पर जो टावर बना जाए ताकि यहाँ के जो इलाके मकीन है उनको मज़ीद जो सहूलियात फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। नॉर्थ कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर और खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बने हुए हैं। गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। इस पर मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान खान। जी बिल्कुल, कराची में टूटी फूटी सड़कें और सेवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनता चला रहा है। इस वक्त मैं नॉर्थ कराची सेक्टर 5A4 मदिया चौरंगी के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी सेवरेज का नाकिस निज़ाम, टूटी सड़कें जो कि शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनती चला रही है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये मसला कब से है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तकरीबन 2 साल से ये मसला है और ये पानी यहाँ पर जब गटर लाइन भर जाती है तो पानी बहुत आता है सेवरेज का नाकिस निज़ाम की वजह से, जो कि कोई देखने वाला नहीं है, ना इसको सफाई होती है ना कुछ होता है इसके लिए। इस वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ये आगे तक जाता है, जो घरों की बुनियादों में चला जाता है। और फिर स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे मस्जिद है, नमाजी हज़रात निकल नहीं सकते, रोड लोग पे से गुजर नहीं सकते, ऐसे मामला हो जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा किसी इदारे में कंप्लेन वगैरह कोई कराई, कोई सुनवाई हुई है? नहीं, इसकी यानी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई मरतबा देख के भी गए लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। बिल्कुल, यहाँ पे इलाका मकीन का यही कहना है कि कई बार यहाँ पे कंप्लेन भी कराई है और कितनी बार यहाँ पे लोगों को कंप्लेन भी कराई है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये ना सिर्फ रोड टूटी फूटी है बल्कि सेवरेज का भी नाकिस निज़ाम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जमा है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि साथ में स्कूल भी मौजूद है, बच्चे वगैरह आते हैं, सुबह के औकात में गिरा भी जाते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। ये मसला यहाँ पर 2 साल से है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनने वाला नहीं है। मुताल्लिका इदारों को कंप्लेन भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जी आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त निकला। बाजार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने वाली लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांढी टाउन की टीम को नफरी फ्राहम करने की बजाय थाने में यरगमाल बना लिया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मौसर हिकमत अमली न होने के नतीजे में तजावीज़ात का मामला जो है वो शहर में नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो आम तातील के रोज़ शहर में सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी बचत बाज़ार ग्रीन बेल्ट्स पर, फुटपाथों पर और अवामी इज्तिमात के मकामात पर लगाए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी हैं। ऐसे ही एक बाज़ार कोरंगी 5 में भी लगता है, तवील अरसे से लग रहा था। वहाँ पर जाने से कबल इन्होंने पुलिस से रुजू किया, पुलिस ने इनको हब्से बेजा में बिठा के रखा। अवामी कॉलोनी थाना बताया जाता है। मज़ीद अहवाल इनसे जानते हैं। काशिफ साहब फरमाइएगा, क्या हुआ जब तजावीज़ात साफ़ करने के लिए आप पुलिस की मदद लेने गए? सर, हमारे चेयरमैन जमील साहब की हिदायत पे कल हमने काम किया और बाज़ार को हटा दिया और आप
को ये बताएं कि जमील साहब का दोबारा मेरे पास फ़ोन आता है कि बाज़ार दोबारा, सर हम जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि एक ठेला भी हटाए ना तो यहाँ हमारा गाड़ी आगे जाती है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही आके फिर खड़ा हो जाता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठेले वाले गरीब हैं, हम उनको उठाते नहीं हैं। ये भी साहब की हिदायत है कि यार ठेले वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। चले नहीं उठाते, मगर वो मानते भी नहीं है कि ये मुझे बताइएगा कि ये जो आप बाज़ार बंद कराने गए थे, इसमें पुलिस की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, और पुलिस ने आपके रुजू करने पर क्या किया? सर, कहने का मकसद पुलिस की मदद की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि आजकल तमाम बाज़ारात आपको पता है एक ऐसे लोगों के हैं जो जिनके लिए कहा जाए कि माफिया भी है ये लोग। तो हमें जो है पहले ही हिदायत की गई कि ना SHO से मेरी बात हो गई है और आप जो है ना उनको कॉल कर लीजिएगा। हमने उनको कॉल की और माजरत के साथ साहब वो क्या नाम है गलत उनको सुबह जल्दी कॉल कर दी। इसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी और 2 घंटे हमें वहाँ पे जो है ना बैठना पड़ा। बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल से ये बात वाज़े होती है कि पुलिस जो है वो सरपरस्त बनी हुई है तजाविज़ात माफिया की, और इस सिलसिले में जो मुतल्लिका इदारे काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको पुलिस ना सिर्फ ये कि तंग करती है बल्कि उनका साथ भी नहीं देती। इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अवामी कॉलोनी थाने के SHO को फौरी तौर पर इस मामले पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। आपको बताएं, DSP उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुलजिम उमैर तारिक बजारी ने अपनी प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के डिसमिस एहलकारों को रखा था। उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी में भी मुलविस पाई गई है। इसी बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा, बड़े अहम इंकशाफात हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, कराची पुलिस के डाकू DSP उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उमैर तारिक बजारी ने अपनी प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के डिसमिस एहलकारों को रखा हुआ था, जबकि साथ ही साथ जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी में मुलविस पाई गई है। सादा लिबास अफराद में मंशियात फरोश वकास उर्फ दानिश तनोली, इसी तरीके से डिसमिस एहलकार सैयद वकार शाह और दीगर भी जो है शामिल बताए जाते हैं। 2021 में वकास और दानिश तनोली को सदर पुलिस ने मंशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सैयद वकार शाह भी मंशियात फरोशी में मुलविस बताया जाता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर महकमा पुलिस से डिसमिस किया गया था। उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी में 15 से 20 जो है सादा लिबास एहलकार मुश्तमिल बताए जाते हैं, जबकि साथ ही साथ जो उमैर तारिक बजारी हैं उनके हवाले से कई रोजनामचे, एंट्री और दीगर जो जिस तरीके से तफ्तीशकार होती है उसमें जो है नाम पाया गया है। दरख्शा थाने की हदूद में जूस सेंटर के मालिक ने भी जो है उनके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है भत्ताखोरी के हवाले से। इसी तरीके से गिरफ्तार DSP उमैर तारिक बजारी को आज अदालत में पेश किया जा चुका है। अब फैसला करना होगा कि उमैर तारिक बजारी को उसके जो पुलिस के साथी हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं या अदालत के फैसले पर खामोश दिखाई देते हैं। जी, शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, ये भी बताएगा कि इतना ज़्यादा इसका रिकॉर्ड है तो इसको भर्ती कैसे किया गया? जी बिल्कुल, बाअसर अफराद के तवज्जुह से आने वाले DSP अंडर ट्रेनिंग उमैर तारिक बजारी को जो है सन 2022 में जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची में तैनात किया गया था, जहां पहले वो SSP साउथ असद रजा के पास थे। तो इसके बाद उनकी पोस्टिंग जो है DSP अंडर ट्रेनिंग दरख्शा हो गई और उसके बाद वो जब DIG साउथ असद रजा जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उसके बाद वो SSP साउथ इमरान कुरैशी के अंडर में आ गए। उसके बाद इनके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई जिस पर किसी ने नज़रसानी नहीं करी। औरंगी टाउन में जब डकैती की वारदात हुई और उसमें CCTV फुटेज में जब उनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, इनके एहलकार जो उनके गनमैन थे जब वो मंजर आम पर आए तो ये खुलकर बात सामने आई कि इस डकैती के पीछे उमैर तारिक बजारी थे जो कि DSP हैं। जी ठीक है शाहजेब, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।